बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की मुसीबत, हर तरह की परेशानी से महफूज रखे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 12। अभी तक जो है हमने 3 से 4 ग्लैंड्स को पढ़ा। तो उसमें मैं रिकॉलिंग के लिए आप लोगों को बताता जाऊँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स को कहा जाता है जिनके अंदर किसी भी तरह की डक्ट मौजूद नहीं होती। डक्टलेस ग्लैंड्स को जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और इसके ऑपोजिट कंडीशन हमारे पास एक ऐसी होती है, ऐसे ग्लैंड्स जिनके अंदर डक्ट्स मौजूद होती हैं उनको एक्सोक्राइन कहा जाता है। तो आज हम लोग एक ऐसे ग्लैंड को स्टडी करेंगे, वी आर अबाउट टू स्टार्ट पेंक्रियास, जो कि 2 हिस्सों में जो है डिवाइडेड है। उसके अंदर कुछ डक्टलेस ग्लैंड्स भी हैं और कुछ डक्टेड ग्लैंड्स भी हैं, मतलब कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। उससे पहले अगर मैं पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल कर दूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज ज्वाइन किए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जी पैराथायरॉयड ग्लैंड को और साथ ही साथ एड्रीनल ग्लैंड को। हमें पता चला कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक एक्सटेंशन है थायरॉयड ग्लैंड की, और पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। उसके हम लोगों ने फंक्शंस को देखा, उसकी डेफिशिएंसी को, उसकी ट्रीटमेंट को देखा। उसके बाद हम लोगों ने एड्रीनल ग्लैंड्स को पढ़ना शुरू किया। हमें पता चला कि 2 एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी किडनी के साथ पाए जाते हैं। उसके हम लोगों ने फंक्शनिंग को स्टडी किया, उसके अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स को जो कि एपिनेफ्रिन थी या एड्रेनालिन थी, उसको हम लोगों ने स्टडी किया और वो तमाम बातें जो है हम लोगों ने देखी। आज हम लोग पेंक्रियास को जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेंक्रियास की जो पहली बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एंडोक्राइन में साथ ही साथ एक्सोक्राइन में। ठीक है, तो सबसे पहले उसका मेजर पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स, जिसे एक्सोक्राइन कहा जाता है, दिस इज़ वन पॉइंट। ठीक है, जिसको एक्सोक्राइन कहा जाता है, वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रीट करता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रीट करता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि हमें मदद करती हैं डाइजेशन के अंदर। जब हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक टर्म को स्टडी करते हैं जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी जो है यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड में पाए जाने वाले बहुत सी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ पोर्शन जो है इसका वो सर्व करता है डक्टलेस के तौर पे, विच मेक्स इट एंडोक्राइन। ठीक है, और उसके अंदर जो है कुछ एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप्स पाए जाते हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। बेसिकली दिस इज़ द मेजर पॉइंट। यही हम लोगों ने जो है लेक्चर के एंड तक इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म्स में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है 2 चीज़ों को स्टडी किया कि मेजर पार्ट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स, उसका काम ये होता है कि उसने कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है सेक्रीट करना है पैंक्रियाटिक जूस की सूरत में, किसी भी सूरत में हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि किसी चीज़ में मदद करती हैं, डाइजेशन के अंदर मदद करती हैं। दूसरा पार्ट विच सर्व्स एज अ डक्टलेस मींस एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसके अंदर जो है ग्रुप्स पाए जाते हैं एंडोक्राइन सेल्स के। अब वो एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, उन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं, यहाँ से सारी की सारी बात स्टार्ट होती है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो 2 तरह की हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो 2 हार्मोन्स कौन कौन सी हैं? पहली हार्मोन है जी ग्लूकागॉन और दूसरी हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टर्म जो है एक्सेसिवली यूज़ होती है, बहुत कॉमनली यूज़ होती है, आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। तो ग्लूकागॉन का जो काम है, अब हमें बहुत सी बातों का जो है लफ्ज़ से पता चल जाता है, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ। तो ग्लूकागॉन, दिस वर्ड इज़ सिमिलर टू ग्लूकोज। इसका मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक होगा ग्लूकोज के साथ। तो ग्लूकागॉन एक ऐसी हार्मोन है जिसने इन्फ्लुएंस करना होता है लिवर को। हमारे बॉडी के अंदर जो लिवर पाया जाता है, जो जिगर पाया जाता है, उसके अंदर ग्लूकागॉन जो है उसको इन्फ्लुएंस करती है कि वो प्रॉपर ग्लूकोज को रिलीज़ करे ताकि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, वो राइज रहे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर ग्लूकागॉन की किसी भी वजह से ज़्यादती हो जाती है तो फिर वहाँ पर एक्शन आता है इंसुलिन का। इंसुलिन का हमारी बॉडी के अंदर ये काम होता है कि उसने इन्फ्लुएंस करना होता है लिवर को कि वो ग्लूकोज को होल्ड करके रखे। अगर तो ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा राइज कर गया तो वहाँ पे इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होगी और उसका काम ये होगा कि उसने जो ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर है उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे से अभी तक जो हमें अंदाज़ा हुआ कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो बेसिकली ऐसी हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्होंने हमारी ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल को होल्ड करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे इंसुलिन काम करेगी, अगर वो बहुत कम हो जाएगा तो ग्लूकागॉन जो है वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब अगर किसी भी वजह से इन हार्मोन्स की कमी हमारी बॉडी के अंदर होती है तो उसकी डेफिशिएंसी जो है
ख़ास तौर पे जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है वो एक इस तरह की बीमारी कॉज करती है जिसे डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है, और आम अल्फाज में जो है हम लोग इसको कहते हैं शुगर की बीमारी, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल राइज कर जाता है। अब देखें हम लोगों ने इंसुलिन के बारे में क्या स्टडी किया, हम लोगों ने इंसुलिन के बारे में ये स्टडी किया कि अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाता है तो वहाँ पे जो है इंसुलिन सेक्रीट होगी और वो ग्लूकोज लेवल को जो है मेंटेन कर देगी। अगर इंसुलिन प्रॉपर सेक्रीट नहीं हो रही, इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, अगर वो प्रॉपर सेक्रीट नहीं हो रही हमारे ब्लड के अंदर तो इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाएगा और उसके राइज़ करने की वजह से एक ऐसी बीमारी लाक होगी जिसको डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। अब डायबिटीज़ मेलिटस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जी? बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वेट लॉस होता है, आपकी बॉडी का जो वज़न है, आपके जिस्म का वज़न वो बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपके मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाते हैं और फटीग आप महसूस करते हैं। फटीग का मतलब है थकावट, टायर्डनेस, ठीक है। तो ये तमाम जो हैं कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि आपकी बुक के अंदर बताए हुए हैं। अदरवाइज़ इसमें डिहाइड्रेशन भी इसका एक सिम्टम है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी जो है इसका सिम्टम है। ऑब्वियसली अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी तो उसकी वजह से बॉडी में जो है पानी की कमी हो जाएगी जिसे हम लोग डिहाइड्रेशन कहेंगे। तो ये तमाम सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ मेलिटस के, और डायबिटीज़ मेलिटस किसकी वजह से हो रही है? इंसुलिन की कमी की वजह से। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लेवल के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है, ठीक है। अब अगर किसी वजह से बीमारी लाक हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर बीमारी में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ का जो है परहेज़ करें। परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर परहेज़ से मामला जो है काबू में नहीं आता तो दैन डेफिनेटली वी नीड ट्रीटमेंट फॉर दैट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि डायबिटीज़ मेलिटस की ट्रीटमेंट क्या है, तो पहली बात तो ये है कि इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि आप अगर बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी बॉडी के अंदर, पहली बात तो ये है ना कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। इफ़ दैट फेल्स टू प्रोड्यूस ऑन द रिक्वायर्ड लेवल, ठीक है, तो फिर आपको ये बीमारी लाक होगी। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने अगर नेचुरली वो नहीं हो रहा तो फिर आपने आर्टिफिशियल वे से जो है इंसुलिन लेवल को मेंटेन करना है। तो पास्ट में क्या होता था जी कि इंसुलिन एनिमल्स के पैंक्रियाज से जो है एक्सट्रैक्ट की जाती थी और फिर बॉडी के अंदर इंजर्ट की जाती थी थ्रू इंजेक्शन या थ्रू मेडिसिन या व्हाट्सएवर, ठीक है। तो ये तो बातें थी जी माजी की, कि माजी में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि हॉर्स बॉडी के अंदर से, घोड़ों के अंदर से जो है इंसुलिन निकाली जाती थी और इंसानों के अंदर इंजेक्ट की जाती थी ताकि उनकी बॉडी में जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन अब चूँकि जदीद दौर है तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बैक्टीरिया के थ्रू जो है काफ़ी सारी बैक्टीरिया, चूँकि मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ये प्रोसेस, कि बैक्टीरिया एक ऐसी लिविंग थिंग है जिसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब आप कोई भी चीज़ जो है बैक्टीरिया की मदद से बड़ी तेज़ी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस लाएअमल लाते हुए आप लोग जो है इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप थोड़ा सा एक छोटा सा इंसुलिन का सेल जो है किसी भी जगह प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे बैक्टीरिया की प्रोडक्शन करवाते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है हमें ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो ये था जी इसका ट्रीटमेंट। अब अगर सारे के सारे लेक्चर को मैं रिकॉल करूँ तो हम लोग आज पढ़ रहे थे पेंक्रियाज के बारे में। पेंक्रियाज जो हैं हमारी बॉडी के ऐसे ग्लैंड्स हैं विच आर अ मिक्सचर ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स को कहा जाता है जिनके अंदर डक्ट मौजूद नहीं होती, विच आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स को कहा जाता है जो कि डक्टेड होते हैं, ठीक है। तो पेंक्रियाज का जो मेजर पार्ट है वो तो डक्टेड है, ठीक है, जिसने क्या करना होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रीट करना होता है। हम लोग डाइजेशन में इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रीट करेगा। वो पैंक्रियाटिक जूस की सूरत में भी कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की सूरत में भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो इसका फंक्शन है जिसको आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया, वैसे तो ये भी बहुत ज़्यादा इसका एक अहम, पैंक्रियाज जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूँकि ये बात इसके बारे में कम की जाती है तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे जो है हमें मदद करता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि उन्होंने जो है दे कंटेन ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, उस ग्रुप को जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। ग्लूकागोन का ये काम होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो रहा है तो ग्लूकागोन जो है वहाँ पे काम करेगा और वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो फोर्स करेगा लीवर को कि वो प्रॉपर ग्लूकोज को जो है रिलीज़ करे ताकि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ओके रहे, ठीक है।
अगर ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो फिर वहाँ पे जो है इंसुलिन एक्शन में आता है, और इंसुलिन का ये काम होता है कि उसने लिवर को इस चीज़ के लिए फोर्स करना होता है कि वो होल्ड करके रखे ग्लूकोज को, ताकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट ना हो। अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इंसुलिन की एब्सेंस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो जाता है, ब्लड के अंदर सिक्रीट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है, जो कि इंसुलिन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको आम अल्फाज में जो है शुगर की बीमारी कहा जाता है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि आपका जो जिस्म का वज़न है वो तेज़ी से कम होता है, आपके जो मसल्स हैं उनकी कमज़ोरी शुरू हो जाती है और आप थकावट महसूस करते हैं, या इसके अलावा डिहाइड्रेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये भी जो है इसके सिम्टम्स में आते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट तो ये है कि आप जो इंसुलिन लेवल है उसको मेंटेन कर लें तो आपको जो है ये बीमारी नहीं होगी। अब इंसुलिन लेवल चूँकि नेचुरल वे से मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से बीमारी होती है, तो फिर आपको आर्टिफिशियल वे से जो है बॉडी के अंदर इंसुलिन पूरा करना पड़ता है। तो पास्ट में तो ये होता था कि एनिमल पेंक्रियाज के अंदर से जो है इंसुलिन ले ली जाती थी और इंजेक्ट कर दी जाती थी बॉडी के अंदर। लेकिन अब जदीद दौर में जो है बैक्टीरिया को लेते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो है इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है और वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है। तो ये तमाम बातें थी जी पेंक्रियाज के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो गूगल क्लासरूम में दिया गया जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।